हेलो स्टूडेंट्स, नाउ यू आर वेरी वेरी वेलकम टू इन दिस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें कि आवाज़ आ रहा है, किसी तरह का कोई दिक्कत, और सभी को शेयर कर दें कि लाइव आ चुके हैं 10 क्लास के लिए। तो सबसे पहले बता दो कौन कौन लाइव आ चुके हो। एक बार सभी को अपना अपना नाम लिखें। आवाज़ आ रहा है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नाम लिखे जल्दी से अपना अपना। सोनू, आदित्य, शिव, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। लक्ष्मी, ठीक है। चलो आप देखो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, हिंदी में यहाँ पे त्रिकोणमिति। ओके, अब देखो कुछ ऑब्जर्वेशन है जिसको यहाँ पे जानना जरूरी है, क्योंकि यहीं से ट्रिग्नोमेट्री का शुरुआत हुआ है। ओके, तो लेट यहाँ पे क्या है कि पहला ऑब्जर्वेशन, दिस इज ऑब्जर्वेशन 1। ठीक है, तो क्या यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक ट्री लिया गया है। हाँ ठीक है, यहाँ पे एक ट्री लिया गया है। ठीक है, और मान लो कि यहाँ पे ट्री का हाइट फाइंड करना है हमें, ट्री का हमें हाइट फाइंड करना है। ठीक है, तो ट्री को हाइट फाइंड करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होगा कि हम यहाँ पे ट्री पे ना चढ़े और उसका हाइट फाइंड कर लें। क्या कोई ऐसा तरीका है कि बिना ट्री के ऊपर चढ़े ही हम उसका हाइट फाइंड कर सकते हैं? ठीक है काजल, अब देखो तो क्या करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कहीं पे दूर पे, ठीक है, ये ट्री को हमें यहाँ पे हाइट निकालना है। दिस लेट, इसका हाइट एच के इक्वल है। ठीक है, हाइट ऑफ द ट्री इज एच। ठीक है, हाइट इसका एच के इक्वल है। तो क्या करते हैं यहाँ पे किसी दूर पे एक, यहाँ पे डिस्टेंस पे एक अपना एक लकीर खींच देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब नाम देते हैं इसको कुछ, लेट ए बी सी डी एंड दिस इज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब क्या है कि अगर हमें इस ट्री का हाइट फाइंड करना है तो क्या करते हैं, देखो ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी और त्रिभुज जो डी ई सी बन रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक है, समरूप त्रिभुज है दोनों, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल डी ई सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, और ध्यान से देखो ये बड़े से बड़ा त्रिभुज एबीसी में सी आ रहा है और ये छोटा त्रिभुज में भी सी आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक है, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ये समरूपता से, ये समरूपता से, ठीक है, ये सिमिलरिटी से, जो ट्राइंगल ए बी सी है एंड ट्राइंगल डी ई एफ है, डी ई सी, ये दोनों ट्राइंगल कैसा है, समरूप है। ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल समरूप है तो फिर सीपीएसटी से क्या कह सकते हो कि एडी ए बी, ठीक है, ए बी अपॉन डी इक्वल होगा, ए बी अपॉन डी इक्वल होगा बीसी अपॉन ईसी का। ठीक है, क्योंकि बहुत ट्राइंगल क्या है यहाँ पे, सिमिलर है। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ए बी अपॉन डी इक्वल है बीसी अपॉन ईसी का। ठीक है, क्योंकि समरूप त्रिभुज का क्या होता है, रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, तो देखो ए बी क्या था, यहाँ पे हाइट था, ए बी क्या है यहाँ पे हाइट है, इसकी जगह पे एच लिख सकते हो। और डी क्या है यहाँ पे, देखो ध्यान से कि डी क्या है, मान लेते हैं इसका जो लेंथ है थोड़ी देर के लिए एल है। ठीक है, दिस इज एल, तो एच अपॉन एल हो जाएगा यहाँ पे। और बी सी किसके इक्वल है यहाँ पे, चलो इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक्स, और इसी क्या है यहाँ पे, इसी को मान लेते हैं वाई। ठीक है, इसी वाई, तो इसी अपॉन वाई। ठीक है, तो एच का वैल्यू क्या निकल जाएगा यहाँ से, एच इक्वल टू एल को उधर अगर यहाँ पे डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स एल अपॉन वाई हो जाएगा।
दिस इज एच। ठीक है, तो क्या एच का वैल्यू यहाँ पे एक्स और एल और वाई का वैल्यू पुट करके फाइंड किया जा सकता है। तो देखो ध्यान से कि एच यहाँ पे क्या था, हाइट ऑफ ट्री था। अब ट्री में बिना चढ़े हुए, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से बी और सी तक डिस्टेंस को मेजर करना आसान है, क्योंकि ये जमीन पे डिस्टेंस है। ठीक है, तो जमीन पे डिस्टेंस को मेजर करना काफी इजी होता है। ठीक है, और एक हाइट को मेजर करना, जैसे हाइट यहाँ पे ट्री होगा या फिर बिल्डिंग होगा, तो फिर क्या होगा कि बिल्डिंग और ट्री, इन सभी का हाइट करना काफी मुश्किल होता है। तो क्या करते हैं इस केस में, जमीन पे हम ये डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं क्लियरली एक्स। ठीक है, और ये भी जमीन पे वाई, इसको भी मेजर कर सकते हैं। और यहाँ पे छोटा सा डिस्टेंस है एल। ठीक है, इस एल छोटा सा डिस्टेंस अपनी मर्जी से ले सकते हो। ठीक है, ये एल यहाँ पर भी ले सकते हो, ये एल यहाँ पर भी ले सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, ये कहीं पर भी लिया जा सकता है। तो इससे क्या हुआ, बिना हम ट्री पे चढ़े उसका हाइट फाइंड कर पा रहे हैं इस रेशियो के आइडिया से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रेशियो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट था यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, और देखो ये पूरा रेशियो जो है वो किस पे टिका हुआ है, यहाँ पे थीटा पे। अगर इस एंगल को हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, देखो सी के पास जो यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, अगर हम इस एंगल को चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार बनेगा। इन दिस केस क्या होगा कि रेशियो चेंज हो जाएगा। ठीक है, रेशियो चेंज हो जाएगा, तो पूरा जो रेशियो जो टिका हुआ है वो थीटा पे टिका हुआ है। अगर एंगल चेंज कर देते हो, कोण चेंज कर देते हो, तो फिर क्या होगा कि रेशियो चेंज हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। तो कहीं ना कहीं रेशियो और एंगल बहुत महत्वपूर्ण नजर आया मैथमेटिशियन को। फिर क्या किया यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो एक 90 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज लिया गया है। दिस इज समकोण त्रिभुज। अब बताओ, देखो समकोण त्रिभुज में कुछ खास चीजें होता है। ठीक है, अब देखो समकोण त्रिभुज में क्या होता है यहाँ पे कि परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और एक हाइपोटेनस होता है जिसको एच से यहाँ पे डिनोट करते हैं, और परपेंडिकुलर को एच से। ठीक है, और यहाँ पे बेस को बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऊपर में यहाँ पे क्या था आदित्य, देखो ऊपर में क्या था कि ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं यहाँ पे एक सिमिलर ट्राइंगल की मदद से। तो सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है कि रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दो अगर सिमिलर ट्राइंगल है, समरूप त्रिभुज है, तो फिर क्या होता है उसका रेशियो इक्वल होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बात कर रहे हैं कि रेशियो यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो रेशियो को आइडिया लगाते हुए आगे यहाँ पे थ्योरी को प्रोसीड किया गया। मैथमेटिशियन सोचा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं रेशियो और एंगल बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इन रेशियो को अब आगे जाकर के हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन 2 नंबर पे। ठीक है, अगर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है तो वहां पे 3 चीजें होता है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस। ठीक है, पी बी एंड एच। ठीक है, तो मैथमेटिशियन लोग क्या किया यहाँ पे कि जो यहाँ पे रेशियो था उसका अलग से नाम देना शुरू किया। अगर यहाँ पे पी बाई एच ले रहे हैं, ठीक है, पहला रेशियो नंबर 1, अगर यहाँ पे पी बाई एच ले रहे हैं, ठीक है, तो इस रेशियो को मैथमेटिशियन लोगों ने कहा साइन थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ये रेशियो है वो डिपेंड कर रहा है थीटा पे। अगर थीटा चेंज होगा तो रेशियो चेंज हो जाएगा। इसीलिए पी बाई एच को थीटा के रिस्पेक्ट में क्या बोला कि साइन थीटा पी बाई एच के इक्वल होगा। क्लियर यहाँ तक। दूसरा जो रेशियो था, दूसरा रेशियो बोला बी बाई एच को, तो बी बाई एच यहाँ पे अलग रेशियो, इसलिए इसका नाम भी अलग दिया। ठीक है, इस रेशियो का नाम दिया कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे सारा रेशियो जो होगा थीटा के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब तीसरा चेक करो। तीसरा रेशियो को नाम दिया जो कि बी बाई पी था। ठीक है, पी बाई बी। ठीक है, पी बाई बी। इस नया रेशियो को नाम दिया टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा। अभी इन्हीं रेशियो को चेंज कर देते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर पे पी बाई एच था, तो एच बाय अगर पी करेंगे तो इस नया रेशियो का नाम दिया कोसेक थीटा। और 5 नंबर पे अगर बी बाई एच को चेंज करते हैं तो बनेगा एच बाई बी, इसको नाम दिया गया सेक थीटा। और 6 नंबर रेशियो जो पी बाई बी को चेंज करने पे आ रहा था, पी बाई पी, उसका नाम दिया गया कोट थीटा। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में टोटल 6 रेशियो होता है। ठीक है, 6 रेशियो को नोट करना है सभी को। बताओ ये सभी को समझ में आया? अगर सभी को समझ में आया तो एस लिखो, जल्दी से टाइप करो लाइव चैट में एस।
कि हाँ समझ में आ रहा है। टोटल यहाँ पे 6 रेशियो है, ठीक है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ठीक है। यहाँ पे सेक थीटा होगा और कॉट थीटा, टोटल 6 रेशियो। क्लियर है सभी को? जल्दी से बताओ। ठीक है, अब इन 6 रेशियो को याद रखना है, इन से 6 रेशियो को याद रखना है, ठीक है। 6 रेशियो को याद रखना है। याद रखने के लिए कई मेथड्स होते हैं। हम चाहते हैं कि डायरेक्टली इसको याद रखा करो, इतने बार इसको रिपीट करो कि कोई मेथड की आवश्यकता हो ना, ठीक है, डायरेक्टली याद हो जाए। साइन थीटा पी बाई एच, कोस थीटा बी बाई एच और टेन थीटा पी बाई बी। अब इन्हीं को चेंज कर दोगे तो साइन कोसेक में बदल जाएगा, कोस सेक में बदल जाएगा और टेन कोट में बदल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, फंडामेंटल आइडेंटिटी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। ये तो सभी को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी। सभी को नोट करें यहाँ पे कि दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ये काफी महत्वपूर्ण आइडेंटिटी, इसलिए यहाँ पे शक्तिमान का स्टार जरूर बना लें, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखो। हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा में इसको लिखा जा सकता है, कभी भी इस तरह से दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, एक ही चीज होता है, ठीक है। प्लस यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो कोस थीटा का यहाँ पे होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब साइन थीटा का रेशियो क्या होता है? पी बाय एच, इसका यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कोस थीटा का क्या होगा? पी बाय एच, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब अलग अलग स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पे पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेते हैं इसका, ठीक है। एलसीएम में क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू, अरे इधर तो 1 लेके हम यहाँ पे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इसको 1 यहाँ पे हटाते हैं, इधर आरएचएस में 1 लाना है, ठीक है। तो देखो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? तो यहाँ पे पाइथागोरस में क्या होता है कि देखो, पाइथागोरस लगाओ तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यही होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ये होता है पाइथागोरस आइडेंटिटी, ओके। तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हो? एच स्क्वायर, तो ऊपर में भी एच स्क्वायर, नीचे भी एच स्क्वायर, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, ठीक है। दिस इज आरएचएस। हम इसको क्या करते हैं? एलएचएस लिख देते हैं यहाँ पे, और क्या हो गया इधर? आरएचएस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी को यहाँ पे प्रूव करने सीख गए हो सभी कोई? किसी को कोई दिक्कत बताओ? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट यहाँ पे आइडेंटिटी को इसको सॉल्व करते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है, और यहाँ पे रेशियो की मदद से भी सॉल्व किया जा सकता है, डायरेक्टली भी सॉल्व किया जाता है, और यहाँ पे रेशियो की मदद से भी सॉल्व किया जा सकता है इसको। तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहे हैं, एलएचएस लेते हैं। यहाँ पे एलएचएस किसके इक्वल है? यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल है, ओके। यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन को यहाँ पे क्या लिख सकते हो? पी बाय बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो? यहाँ पे एलसीएम लोगे तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, ठीक है। और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एच स्क्वायर का, तो एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। अब एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को लिख सकते हो एच बाय बी, एच अपॉन बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एच अपॉन बी तो क्या होता है? एच अपॉन बी सेक होता है, तो सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो सेक थीटा का स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर थीटा, दिस इज आरएचएस प्रूफ। तो इसको ऐसे भी प्रूव किया जा सकता है, और कई मेथड होता है इसको प्रूव करने के लिए। हम एक और मेथड बता दे रहे हैं इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या? वी नो, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अगर इन दोनों तरफ अगर हम यहाँ पे कोस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, दोनों तरफ कोस स्क्वायर थीटा से भाग करने पर तो क्या होगा? यहाँ पे
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी यहाँ पे डिवाइड कर दो कोस स्क्वायर थीटा से, और 1 को भी डिवाइड कर दो कोस स्क्वायर थीटा से। ठीक है, अब अलग अलग इसको सेपरेट कर लेते हैं। क्या बनेगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में देखो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे जाकर के रेशियो आइडेंटिटी में इसको सीख लोगे। और प्लस यहाँ पे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बनेगा, और ये कोस ऊपर में जाकर क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर ये सब नहीं पता है कि साइन अपॉन कोस क्या होता है और 1 अपॉन कोस क्या होता है, तो आगे जाकर के अभी हम यहाँ पे रेसिप्रोकल आइडेंटिटी और रेशियो आइडेंटिटी में इसको सीख लेंगे। तो देखो ये प्रूफ हो गया, इसको ऐसे भी प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है, और इसको ऐसे भी प्रूफ किया जा सकता है। यहाँ पे लिख लो मेथड 1 और दिस इज मेथड 2। ठीक है, तो दोनों ही जैसे इसको प्रूफ किया जा सकता है, किसी तरह भी प्रूफ करने सीख लो। ठीक है, अब नेक्स्ट आइडेंटिटी पे आते हैं। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो इसको भी डायरेक्टली हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं LHS लेकर के कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है। तो 1 प्लस कोट का वैल्यू क्या होता है, P/P, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम ले लो इसको। तो इधर हो जाएगा पी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर होता है। तो एच स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर। ठीक है, तो एच अपॉन पी का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हो, एच अपॉन पी का होल स्क्वायर, और एच अपॉन पी क्या होता है यहाँ पे, कोसेक थीटा होता है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, दिस इज RHS प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पे प्रूव हो गया। इसको इस तरह से भी मेथड 1 से प्रूव कर सकते हो और मेथड 2 लगाकर भी प्रूव कर सकते हो। तो मेथड 2 लगा के प्रूव खुद से करना। ठीक है, बताओ यहाँ तक समझ में आया सभी को कि ये फंडामेंटल आइडेंटिटी 3 होता है और तीनों को हमें याद रखना है। ठीक है, एक बार हम तीनों को एक ही साथ यहाँ पे नोट करा दे रहे हैं, तो सभी को कॉपी में नोट कर लेना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, दिस इज फर्स्ट आइडेंटिटी। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है, दिस इज सेकेंड आइडेंटिटी। और तीसरा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है, दिस इज थर्ड आइडेंटिटी। ये तीनों आइडेंटिटी को एक साथ याद रखना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल काफी यहाँ पे करने वाले हो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। आया समझ सभी को? ठीक है, अब आते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटी पे। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या होता है, देखो 1 नंबर पे साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, दिस इज रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। ठीक है, दिस इज रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे प्रूफ करके देख सकते हो इसको, यही होगा। हमें पता है कि साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, इसका रेशियो होता है P अपॉन H। ठीक है, P अपॉन H। ठीक है, और इसको LHS ले लेते हैं, LHS इक्वल्स टू P अपॉन H। और RHS में देखते क्या है, RHS में क्या 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, तो इसका क्या होता है, कोसेक का क्या होता है H अपॉन P। ठीक है, अब डिवाइड के नीचे डिवाइड है तो P ऊपर चला जाएगा, तो P अपॉन H। तो क्या हो गया यहाँ पे कि RHS और LHS बोथ आर इक्वल, तो प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ऐसे इसको प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा लिखा जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? और दूसरा यहाँ पे रेसिप्रोकल रेशियो क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कि कोसेक थीटा अगर है तो इसको 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो। अगर साइन थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं तो कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब तीसरा, इसी प्रकार तीसरा क्या हो जाएगा, अगर कोस थीटा है
तो इसको लिख सकते हैं 1/sec थीटा। और फोर्थ नंबर पे अगर सेक थीटा है तो इसको लिख सकते हो 1/cos थीटा। ठीक है। 5 नंबर, अगर टेन थीटा है तो इसको लिख सकते हो 1/cot थीटा। और अगर 6 नंबर पे अगर कोट थीटा दिख रहा है कहीं पर भी तो इसको लिख सकते हो 1/tan थीटा। ठीक है। तो टेन कोट का रिसिप्रोकल होता है और कोस सेक का रिसिप्रोकल होता है और साइन और कोस सेक एक दूसरे का रिसिप्रोकल होता है। ठीक है। तो ये था 6 रिसिप्रोकल आइडेंटिटी। अगर कहीं पर भी 1/sin थीटा दिख रहा है तो cos sec थीटा लिख सकते हो, 1/sec थे cos थीटा लिख सकते हो, और 1/cos को sec थीटा, और 1/cot को यहाँ पे tan थीटा, और 1/tan को cot थीटा। ठीक है, क्लियर है। एक एक करके सभी को इस तरह से प्रूव भी करके देख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। आप नेक्स्ट में आते हैं रेशियो आइडेंटिटी। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण आइडेंटिटी, रेशियो आइडेंटिटी। इसमें भी शक्तिमान का स्टार बना लो यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को। देखो साइन थीटा अपन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे प्रूव कर सकते हो इसको। एलएचएस ले लेते हैं यहाँ पे कि साइन थीटा अपॉन में यहाँ पे कोस थीटा किसके इक्वल है। ठीक है, तो साइन का रेशियो क्या होता है, P/H, और कोस का रेशियो क्या होता है, P/H। तो एच से एच यहाँ पे कैंसल, बचा क्या यहाँ पे P/B। P/B क्या होता है, P/B तो टेन थीटा होता है ना। P/B टेन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, दिस इज RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो इसको ऐसे प्रूव किया जा सकता है। आप देखो दूसरा रेशियो आइडेंटिटी। तो दूसरा रेशियो आइडेंटिटी क्या है, इसको प्रूव कर लेते हैं। cos थीटा अपॉन साइन थीटा कोट थीटा के इक्वल होता है। तो cos थीटा अपॉन में साइन थीटा, तो cos थीटा का क्या होता है, रेशियो P/H, और साइन थीटा का P/H। ठीक है, फिर से यहाँ पे एच कैंसिल हो जाएगा, बनेगा कि यहाँ पे B/P। तो B/P क्या होता है, cot थीटा। दिस इज RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे तीन तरह का रेशियो होता है, तीन तरह का आइडेंटिटी होता है। एक फंडामेंटल आइडेंटिटी, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, और रेशियो आइडेंटिटी। बताओ ये तीन तरह की आइडेंटिटी सभी को समझ में आया। अगर ये तीन तरह के आइडेंटिटी और इसका प्रूफ समझ में आ चुका है तो सबसे पहले एस लिखें सभी कोई। आया सभी को समझ में आ चुका, जल्दी से एस लिखें। अब देखो रिजल्ट्स ऑन फंडामेंटल आइडेंटिटी। ठीक है, तो कुछ रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी पे। तो एक नंबर पे फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये हो गया सबसे पहला। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब देखो कि साइन स्क्वायर को अगर उधर ले जाते तो क्या बनता है, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर कभी भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखा तो उसको हम कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और कभी भी कोस स्क्वायर थीटा को जरूरत पड़ेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, आप देखो अगर इसी तरह से अगर हम यहाँ पे कोस को उधर भेज देते तो क्या बनता है यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोस को अगर हम इधर भेज देते तो बनता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तीसरा। तो कभी भी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा दिखता है तो उसको साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा वाला देखो। दूसरा फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करते हैं, अगर 1 को उधर भेज देते हैं, ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, तो कहीं पर अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन दिखता है तो उसको डायरेक्टली हम यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और पहला आइडेंटिटी तो है ही, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, आप देखते हैं तीसरा नंबर। अगर हम यहाँ पे टेन को उधर भेज देते हैं, ठीक है, तो क्या बनता देखो। सबसे महत्वपूर्ण रिजल्ट ये, वन बराबर सेक स्क्वायर थीटा और टेन को उधर ले जाओ तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब वन बराबर इसको लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो जरूर करेंगे, लेकिन अभी ये पहले क्या करते हैं, यहाँ पे थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा चुके हैं। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इस फॉर्मूले को यहाँ पे इस्तेमाल किए। अब देखो क्या होता है। अब यहाँ पे इस सेक थीटा माइनस टेन थीटा को इधर डिवाइड में ले जाओ तो क्या बनेगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो ये याद रखना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू किसके इक्वल होता है, वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू की इक्वल होता है। ठीक है, तो देखो अगर हम इसका वैल्यू एक्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो वन अपॉन, देखो अगर हमें इस रिजल्ट के इस्तेमाल करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू एक्स है। ठीक है, देन अगर कोई पूछे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा वन अपॉन एक्स। ये है रिजल्ट जो सीखने का है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं इसके रिलेटेड, एक क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं एग्जाम्पल। देखो, आदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन थ्री है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, इस तरह का काफी क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है। ठीक है, और बोर्ड लेवल में भी आता है, तो जल्दी से बताओ कि क्या होगा इसका आंसर। आदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू वन अपॉन थ्री है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बताओ। सोल्यूशन जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या होगा सभी कोई। देखो अभी हम यहाँ पे रिजल्ट्स बताए हैं, ऊपर वाला रिजल्ट कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर एक्स के इक्वल है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा वन अपॉन एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा वन अपॉन थ्री के इक्वल है, तो फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर वन अपॉन थ्री के इक्वल है, तो फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा थ्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बताओ सभी को आ रहा समझ, ये रिजल्ट सभी को समझ में आया। तो ये सारे रिजल्ट्स को कॉपी में नोट करना सभी को। ठीक है, अब रिजल्ट नंबर थ्री पे बात करते हैं, रिजल्ट नंबर थ्री पे बात करते हैं। ठीक है, थ्री क्या बोल रहा है, देखो वन प्लस रिजल्ट नंबर थ्री, फंडामेंटल आइडेंटिटी का रिजल्ट थ्री। ठीक है, देखो
क्या था यहाँ पे कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल है। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे रिजल्ट है काजल, देखो सेक थीटा याद रखा करो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर एक्स के इक्वल है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर कोई पूछ रहा है तो 1/x के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1/x का है मतलब अपोजिट, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू एक्स है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू इसका अपोजिट एक्स है तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू अगर 1/3 है तो 1/3 का रेसिप्रोकल 3 होता है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू 3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब अगला रिजल्ट देखो, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो क्या करते हैं यहाँ पे, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला तो सभी को याद रखना ही है। एक सेकेंड, ठीक है, इस रिजल्ट को तो सभी को याद रखना है क्योंकि ये फंडामेंटल आइडेंटिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अगर यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा दिखा और 1 को उधर ले गए तो क्या बनेगा यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ये हो गया दूसरा यहाँ पे रिजल्ट, इसको भी याद रखना है। ठीक है, अब तीसरा पे चलते हैं जो कि काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो अगर हम यहाँ पे 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कर लें, ठीक है, कोट स्क्वायर को उधर भेज देते, लेक्चर को एक बार पीछे करके देख लो। ठीक है, तो काफी इजीली समझ में आ जाएगा। और फिर से ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट भी हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझो पहले ध्यान से, तो पीछे वाला क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे लगा सकते फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा। ठीक है, ठीक है, एक्सप्लेन अगेन कर दे रहे हैं, ध्यान से देखो इसको, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लो, अगर फिर नहीं समझ में आता है तो जरूर एक्सप्लेन अगेन कर देंगे। क्लियर है रसीद? तो देखो क्या होगा यहाँ पे, 1 इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और यहाँ पे हो जाएगा एक बार प्लस में कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, फॉर्मूला पहले ही एक्सप्लेन, अभी ठीक चल रहा है। देखो एक बार वीडियो आ रहा है, सभी इसको फ्रेश आवाज आ रहा है ठीक से, नेटवर्क इशू कारण इस तरह से होता है। ठीक है, तो जल्दी से बताओ सब कुछ ठीक चल रहा है अभी? हाँ, ओके ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि अगर हम यहाँ पे बात करें कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा किसके इक्वल है, तो यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा को यहाँ पे डिवाइड में ले चलते हैं, ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर के डिवाइड बनेगा। ठीक है, तो 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा के इक्वल होगा। दिस इज द रिजल्ट, इसको याद करना है सभी बच्चों को। ठीक है, इसको सभी को याद करना है। ठीक है, अब देखो रिजल्ट ये यहाँ पे कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा एक दूसरे का रिसिप्रोकल होगा। ठीक है, वो क्या है देखो ध्यान से कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा अगर मान लेते हैं लेट एक्स की इक्वल है तो फिर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा किसके इक्वल होगा 1/x के इक्वल होगा। तो दिस इज द रिजल्ट, यहाँ पे ये रिजल्ट है जिसको याद करना है, यहाँ पे स्टार लगा लेते हैं इसको। ठीक है, दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन करते हैं फिर से क्वेश्चन, यदि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा 3 के इक्वल है
तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। रसीद समझ में आ गया, बहुत अच्छा। 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या लिख सकते हो आप? 1/3। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा 1/3। बताओ, ये दो रिजल्ट्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, सभी को आया समझ? आया समझ सभी को? तो ये दोनों रिजल्ट सभी को याद रखना है। एक रिजल्ट तो यहाँ पे हो गया, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा एक दूसरे का रिसिप्रोकल होता है। सेम रिजल्ट यहाँ पर है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे का रिसिप्रोकल होता है। तो ये रिजल्ट यहाँ पे दूसरा जिसको याद रखना है। तो इन सभी रिजल्ट्स को कॉपी में लिख लो। ठीक है, तो लेकिन हाँ, यहाँ पे साइन थीटा में इस तरह का कोई रिजल्ट होता नहीं है, याद रखना। साइन थीटा में इस तरह का कोई रिजल्ट नहीं होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल का जो रिजल्ट होता है वो टेन और कोट में होता है। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड स्टैंडर्ड एंगल, एंगल के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। मुख्य कोणों के त्रिकोणमितीय मान। ठीक है, तो 45 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय मान को यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से सीखना है इस चीजों को कि कैसे यहाँ पे साइन 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, इन सभी का वैल्यू निकालना है। देखो, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कोट 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, इसी प्रकार सेक और कोसेक, तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है और कोस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, इन सभी वैल्यू को प्रूव करेंगे। ओके, तो ध्यान से देखो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज लिया गया है जहाँ पे 20 समकोण है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब ऐसा त्रिभुज है यहाँ पे कि यहाँ पे 20 समकोण है और इधर 45 डिग्री। तो अगर इसको हम 45 डिग्री मान रहे हैं, फिर ये वाला क्या कोण हो जाएगा? ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अगर ऐसा होता है इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज अगर है, इसका मतलब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों बराबर होगा। ठीक है, दोनों ही क्या होगा? यहाँ पे बराबर होगा। तो अगर इसका लंबाई लेंथ अगर मान लेते एक्स के इक्वल है, ठीक है, तो फिर इसका लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा? दिस इज ऑल्सो एक्स। ठीक है, क्योंकि दोनों ही समद्विबाहु त्रिभुज है, तो अगर हम इसको एक्स मानते हैं तो फिर ये भी एक्स हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? बताओ, किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ तो बताओ। अगर इधर एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स हो जाएगा। पर अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस लगाते हैं तो क्या बनेगा? ये यहाँ पे जो हाइपोटेनस कर्व निकल के आएगा वो किसके इक्वल होगा? ठीक है, जो हाइपोटेनस यहाँ पे निकल के आएगा वो किसके इक्वल आएगा? देखो, हाइपोटेनस में क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें एच स्क्वायर पता करना है, तो पी कितना है? एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, और बी भी एक्स है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। और एच का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे? एच बराबर अंडर रूट 2x स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हो? √2x। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? √2x। ठीक है, एक्स स्क्वायर से यहाँ पे रूट का कैंसिल होगा तो √2x। तो एच का वैल्यू क्या होगा? √2x के इक्वल होगा। ठीक है, तो जहां जहां एक्स यहाँ पे करने वहां पे क्या लिख सकते हो? √2x। ठीक है, अब ये हो गया। अब चेक करो कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? p/h। ठीक है, p का वैल्यू कितना है? x, और h का वैल्यू कितना है? √2x। तो x से x कैंसिल, कितना बनेगा? 1/√। ठीक है, ये होता है साइन 45 डिग्री का वैल्यू। बताओ, समझ में आया ये सभी को? अगर ये साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, अगर ये पता चल गया तो जल्दी से यस लिखो। ठीक है, डायरेक्टली इसको रटने से कोई फायदा नहीं है, हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 आया कैसे। ठीक है, काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं साइन 45 डिग्री 1/√2, लेकिन बैकग्राउंड में ये नॉलेज होना चाहिए कि अगर ये वैल्यू जो आ रहा है ये सब आ कहाँ से रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, कोसेक 45 डिग्री, कोसेक का क्या होता है? h/b, h/p। ठीक है,
तो एच यहाँ पे कितना है, √2x है, और पी कितना है यहाँ पे x है, तो x से x कैंसिल, क्या बचेगा, √2। ठीक है, तो कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √2। अब आते हैं टेन 45 डिग्री पे, तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ठीक है देखो, अब टेन 45 डिग्री का वैल्यू हमें पता करना है, तो टेन 45 डिग्री का क्या होता है, P अपॉन बी। ठीक है, P कितना है यहाँ पे x है, और B भी x है, तो x x कैंसिल हो गया, क्या बनेगा 1। ठीक है, और कोट 45 डिग्री क्या होता है, B अपॉन में P, B भी यहाँ पे x है और P भी यहाँ पे x है, तो कट करके 1 बनेगा। तो कोट 45 डिग्री और टेन 45 डिग्री दोनों का क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब सेक 45 डिग्री, तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू अगर जानना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, सेक का रेशियो लिखो। सेक का रेशियो क्या होता है, h/b। ठीक है, और h यहाँ पे कितना है, √2x। ठीक है, √2x, और b यहाँ पे x है, तो x या r यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, √2 बनेगा। ठीक है, और cos 45 डिग्री का वैल्यू अगर पता करना है तो लिखो, b अपॉन h होता है, b का वैल्यू x और h का वैल्यू √2x, x x कैंसिल, क्या आएगा 1 अपॉन में। बताओ सभी को आया समझ में कि ये 6 त्रिकोणमितीय का मान 45 डिग्री का क्या होता है, सभी को प्रूफ करने भी आ गया होगा। ठीक है, अब तो जल्दी से नेक्स्ट यहाँ पे 30 डिग्री और 60 डिग्री को बात करते हैं, 30 और 60 का। ठीक है, तो यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं। देखो त्रिभुज क्या है, एक समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज लिया गया है। आप ध्यान से देखो, ध्यान से यहाँ पे देखो कि समबाहु त्रिभुज है, तो अगर हम ये 2x ले रहे हैं तो ये भी 2x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, लंब लंब समद्विभाजक यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे x हो जाएगा और इधर भी x हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अगर लंब समद्विभाजक लेते हैं तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि वो कोण समद्विभाजक साथ साथ भुजा समद्विभाजक भी होता है। ठीक है, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। देखो तो इधर क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक 2x था, तो हाफ इधर x हो जाएगा और हाफ इधर x हो जाएगा। ठीक है, बीच में यहाँ पे लंब समद्विभाजक। तो समबाहु त्रिभुज का खास बात ये है कि वो अगर हम यहाँ पे कोण समद्विभाजित करते हैं तो क्या होता है, लंब समद्विभाजित हो जाता है। यहाँ पे 90 डिग्री के साथ साथ क्या बनाएगा, इधर भी आधा x और इधर भी x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर ये x है और यहाँ पे 2x है, तो फिर ये हाइट कितना होगा इसका, लेट इसका नाम देते हैं ABCD। ठीक है, इसको D देते हैं, तो AD का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, इसको पता कर लेते हैं, AD का वैल्यू कितना होगा। देखो तो हमें पता है कि h² बराबर क्या होता है, p² प्लस p²। ठीक है, h² इक्वल टू p² प्लस p²। तो h का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2x, तो 2x का यहाँ पे होल स्क्वायर इक्वल टू p कितना है यहाँ पे फाइंड करना है, प्लस b का वैल्यू x²। लेट, ठीक है, यहाँ पे अपने से क्या किए, 2x अपने से माने। ठीक है, माना कि इसका लंबाई 2x है, तो इधर भी 2x हो जाएगा और नीचे भी 2x हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, 2x अपने से लेना है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिया जा सकता है, तो आसान बनाने के लिए यहाँ पे 2x लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे 4x 8x x कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आंसर वही आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 4x²। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इक्वल टू p² प्लस x²। इस x² को इधर ले जाते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे 4x² माइनस x² इक्वल टू p²। ठीक है, तो 4x² में x² जाएगा, तो 3x² इक्वल टू p², और p का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, √3x²। तो p इक्वल टू √3x, तो p का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, √3x। क्लियर है, तो ये वैल्यू कितना आ गया, √3x, दिस इज √3x। ठीक है, दिस इज √3x। अब सभी वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करते हैं एक करके। हमें क्या निकालना है कि साइन 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री,
कॉट 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, और यहाँ पे कॉस 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन लिया गया है। अब इन 6 को देखते हैं वैल्यू फाइंड करके कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। देखो 30 डिग्री ऊपर की ओर बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जहां पे एंगल बनता है उसके अपोजिट वाला क्या होता है, पी बनता है। ठीक है, पी। ओके, तो साइन 30 डिग्री से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि साइन का रेशियो क्या होता है वो फाइंड कर लो। ये तो सभी को पता है, पी बाय एच होता है। तो देखो पी कितना बन रहा है यहाँ पे एक्स, क्योंकि जहां पे एंगल बनता है उसके जस्ट अपोजिट वाला पी रहता है। ठीक है, दिस इज पी। तो पी का वैल्यू यहाँ पे कितना है, एक्स। एक्स। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे सॉल्व करने के लिए। पहले तो यहाँ पे थ्योरी पढ़ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो पी एक्स हो जाएगा, पी में क्या हो जाएगा एक्स, और एच किसके इक्वल है, एच इसका यहाँ पे देखो इस त्रिभुज में 2x के इक्वल है, तो 2x। तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो कंप्लीटली थ्योरी को डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर थ्योरी एक बार मजबूत हो जाता है तो फिर क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, इसी प्रकार कोसेक 30 डिग्री, अब इसको सॉल्व करते हैं। कोसेक 30 डिग्री क्या होगा, h/p होगा। h का वैल्यू यहाँ पे 2x है और इसका x, तो यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। ठीक है, तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे 2 आ गया। टेन का वैल्यू क्या होता है, p/b। ठीक है, p/b। तो p/b। ठीक है, देखो p का वैल्यू यहाँ पे कितना है, p यहाँ पे क्या आएगा, 30 डिग्री का अपोजिट वाला x, और b क्या है यहाँ पे, b यहाँ पे √3x। ठीक है, तो b यहाँ पे √3x। ठीक है, दिस इज b। ये हाइट जो यहाँ पे b हो जाएगा। ठीक है, तो √3x, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा 1/√3। तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, 1/√3। इसी प्रकार कोट। ठीक है, तो कोट 30 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, कोट का रेशियो लिखते हैं, p/p, और b क्या है यहाँ पे √3x, और p क्या है यहाँ पे x, तो x कैंसिल, बचेगा यहाँ पे √3। तो कोट 30 डिग्री का वैल्यू √3। अब आते हैं सेक पे। सेक 30 डिग्री के लिए रेशियो लिखो सेक का। सेक का रेशियो क्या होता है, h/b। ठीक है, h यहाँ पे कितना 2x, और b कितना है यहाँ पे √3x, तो यहाँ पे x कैंसिल, तो 2/√3। ये बनेगा सेक 30 डिग्री का। कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो इसके लिए क्या होता है b/h। b का वैल्यू यहाँ पे कितना है √3x, और h का वैल्यू 2x, x कैंसिल, तो √3/2 होगा कोसेक 30 डिग्री का। ठीक है, अब साथ में क्या फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे कि 60 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, तो चलो 60 डिग्री पे बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब जल्दी से बात कर लेते हैं यहाँ पे कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, और सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। ये 6 रेशियो 60 डिग्री के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से। तो फिर से साइन का क्या होगा, p/h। ठीक है, तो यहाँ पे p का वैल्यू कितना चेक करो। अब हम 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो दिस इज 60 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखो, ये अपना 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के अपोजिट में क्या है यहाँ पे √3। ठीक है, तो ये क्या होगा, p बनेगा, p बनेगा। ठीक है, जिस एंगल की बात करते हैं उसके अपोजिट वाला p बनता है। तो p का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा √3x, तो यहाँ पे √3x, और h की जगह पे क्या था 2x, तो ये x कैंसिल हो जाएगा, तो √3/2। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। अब कोसेक 60 डिग्री की बात करते हैं, तो h/p हो जाएगा जस्ट इसका अपोजिट, तो h का वैल्यू तो 2x है, और p का वैल्यू √3x है, x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे,
तो 2/√3 बन जाएगा। ठीक है, ये कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा, 60 डिग्री का। ठीक है, अब टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? टेन 60 डिग्री का वैल्यू जानने के लिए हम यहाँ पे रेशियो लिखते हैं, P/P। तो P का वैल्यू यहाँ पे कितना है चेक करो, 60 डिग्री के जस्ट अपोजिट √3x, ये अपना P बनेगा। तो √3x √3x और B का वैल्यू भी यहाँ पे x, तो x कैंसिल, तो बचेगा यहाँ पे √3। ठीक है, cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो cot 60 डिग्री के लिए जस्ट इसका अपोजिट P/B, तो कितना हो जाएगा x/√3x, x कैंसिल, तो 1/√3। ठीक है, ये cot 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। अब sec 60 डिग्री की बात करते हैं। sec का रेशियो क्या होता है? h/b, h तो यहाँ पे 2x है और b यहाँ पे x है, तो x कैंसिल, बचेगा 2। और cos 60 डिग्री का वैल्यू जस्ट इसका अपोजिट करते हैं, b/h। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, b का वैल्यू है यहाँ पे x के इक्वल और h है 2x के इक्वल, तो x कैंसिल, बचेगा 1/2। तो ये सारा वैल्यू पता चल गया 60 डिग्री के लिए, इधर 30 डिग्री के लिए और यहाँ पे 45 डिग्री के लिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो अब जल्दी से बात करते हैं यहाँ पे 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। ठीक है, 0 और 90 के लिए जल्दी से बात कर लेते हैं। देखो, अब हम सभी का बात करेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, ये किसके इक्वल होगा? देखो, ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक त्रिभुज बनाए, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये त्रिभुज क्या है? ABC। ABC एक यहाँ पे 90 डिग्री का त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, AB एंड दिस इज C। अब देखो यहाँ पे क्या किए हैं कि ये जो लेंथ है यहाँ पे BC लेंथ, ठीक है, तो ये जो BC लेंथ है यहाँ पे, इसका लेंथ लगभग क्या किए, इनफाइनाइट मान लिया। ठीक है, दिस इज इनफाइनाइट लेंथ। और ये ऑलमोस्ट AB जो लेंथ है ना,